विनेश भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और देखिए, पहलवानों का थोड़ा हमें इतना सम्मान करना होगा, 24 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए हैं, ये परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, थके हुए भी हैं। तो विनेश, यहाँ पर जो राकेश राव वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, इनके बड़े जायज़ सवाल हैं कि जो हम यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, ओवरसाइट कमेटी की अनदेखी पर भी हम जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये एक ही पक्ष है क्या? उसी पक्ष को, आपके पक्ष को ही सही क्यों माना जाए और दूसरे पक्ष को दोषी पहले से ही करार क्यों दे दिया जाए? सर, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें दोषी ना मानिए, जो सामने वाले को दोषी मानिए। हमारी स्टार्टिंग से यही मांग थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमने कभी ऐसे नहीं बोला कि हम निर्दोष और वो दोषी है, या वो निर्दोष है हम दोषी हैं। हमने बोला है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। वो हुआ नहीं सर। आज भी हमारी यही मांग है। अगर पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करे तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे उनको पकड़ने में, अपराधी को 24 घंटे। ब्रजभूषण के जो भी कुक थे, ड्राइवर थे, गार्ड हैं, उनके फ़ोन कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए बस आप। और 6 महीने की या 1 साल की जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है WFI ऑफिस की या उनके घर की या लखनऊ के घर की, बस आप 6 महीने की फुटेज निकलवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, पूरे देश के सामने आ जाएगा। और हमारी डिटेल निकलवा लीजिए जो भी निकलवाना चाहें। वो तो पुलिस के हाथ में है सर। हमने जो अपना काम था वो कर दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन करना तो पुलिस के हाथ में है। अगर पुलिस सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो हमें डाउट है। हमारा भी कीजिए, उनका भी कीजिए, लेकिन हम बता रहे हैं वहाँ पे कीजिए। हाँ, आप हमारा कहीं से भी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे कीजिए, आपको प्रूफ भी मिलेगा। तो फिर पुलिस क्यों नहीं कर रही है, या कर रही है तो हमें नहीं पता कितना कर रही है। पुलिस नहीं कर रही। ओवरसाइट कमेटी पीड़ित महिला पहलवानों से ऑडियो वीडियो सबूत मांगती दिखती है। ये आरोप आप, एक जो गंभीर आरोप आपने कुछ दिन पहले अपने शुरुआती धरने के दिनों में लगाया था, वो ये कि जो पीड़ित पहलवान हैं उनकी पहचान सार्वजनिक की जा रही है, घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस का जो खुलासा है वो ये बता रहा है कि जिस कमरे में ये बयान दर्ज हो रहे थे, ये शिकायत दर्ज कराई जा रही थी ओवरसाइट कमेटी में, उसके बाहर कॉरिडोर पर तो वो सारे भारतीय कुश्ती संघ के अधिकारी, कोच और ब्रजभूषण सिंह शरण के नज़दीकी लोग थे। सर, वही मतलब कि हर जगह से हमें ब्रेक करने की कोशिश की गई है। जब से ओवरसाइट कमेटी बनी है तब से लेके अभी तक सिर्फ हम पे ही अटैक किया जा रहा है। अगर हमसे कोई प्रूफ मांगता है कि आप दीजिए, तो वो एक सर बता रहे हैं ना कि पूछने का तरीका होता है। ऐसे बोलना कि वीडियो और ऑडियो प्रूफ के बिना तो ये साबित होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा ही नहीं है कि जो भी हमारा उच्च न्यायालय में जाता है ऑडियो वीडियो प्रूफ के ऊपर भी सजा नहीं होती है। अरे आपका यौन उत्पीड़न होने वाला है, कोई छेड़छाड़ करने वाला है, क्या कैमरा लगाकर थोड़ा घूमेगा कोई, या क्या फोन को ऑन करके रिकॉर्डिंग के लिए कोई घूमेगा? सर, 12 साल लग गए। सोचो, लड़कियों को आवाज़ उठाने में 12 साल लग गए। इतनी हिम्मत होती ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने की तो 12 साल थोड़ी लगते, 12 दिन भी नहीं लगते, 12 घंटे भी नहीं लगते, तभी की तभी बोल देते। अब आपने बीजेपी की महिला सांसदों और बीजेपी की जो महिला केंद्रीय मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण हो, स्मृति ईरानी हो, मीनाक्षी लेखी, सबके घर पर भी चिट्ठी भेज दी कि हमारा समर्थन तो कीजिए, आइए जंतर मंतर पर हमसे बात कीजिए। किसी तरह का कोई जवाब आया है आपके पास? नहीं सर, कोई जवाब नहीं आया है। हम वेट कर रहे हैं। हमारे जितने भी रेस्लर थे सब उनके घर पे जाके हैंड ओवर करके आए हैं। और दुख होता है कि जब बात आती है कि देश की बेटियों की, हम साथ में हैं, हमने महिलाओं के लिए इतना कुछ कर दिया है, हम ऐसा करने वाले हैं, देश में बेटियां ऐसे सुरक्षित हैं, देश में ऐसे हो रहा है। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं तो क्या इतने क्लोज में हम बैठे हैं, क्या वो बात जा भी रही है कि नहीं जा रही, या जानबूझ के आंखें और कान बंद कर रखे हैं कि क्योंकि उनकी पार्टी का वो सांसद है, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगी तो उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो ये मतलब राजनीति से प्रेरित चीज़ें करना। अगर कोई लड़की आवाज़ उठा रही है, अगर उनकी पार्टी के किसी भी चीज़ के ऊपर आरोप है तो वो लड़की नहीं हो जाती, वो अपराधी हो जाती है, लड़की आवाज़ उठाने वाली ही। अगर दूसरी पार्टी से है
अगर कोई आवाज़ उठाती है तो ये सब भाग के जाते हैं कि नहीं हम इंसाफ दिलवाएंगे। तो ये इंसाफ की परिभाषा को चेंज करना, जगह बदलते ही चेंज हो जाना इंसाफ की परिभाषा, वो तो हमारे देश के मतलब लोगों को भी समझ में नहीं आता होगा कि इंसाफ की परिभाषा एक घर से दूसरे घर में जाती है तो चेंज हो जाती है। इंसाफ चलिए, तो ये तो इंसाफ होता है, राजनीति और की लड़की कड़वी लड़की होती है, हकीकत हर में घर मान भी में लूं बहन बेटियां हैं। दिनेश, पर हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, गैर राजनीतिक ये पद होता है, वो तो एक महिला हैं। और बीजेपी ये बताते हुए नहीं थकती है कि वो आदिवासी भी हैं। उनको भी ज्ञापन सौंपा है, आपको राष्ट्रपति से उम्मीद है? सर वही मतलब दुख होता है हमें कि हम जब कभी भी जैसे मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनी थी तो बहुत खुशी हुई थी कि कोई देश की महिला हमारे इतने बड़े पद पे जा रही है। और अभी मतलब दुख होता है कि मतलब क्या किस चीज़ की खुशी मनाते हैं हम जब ऐसी महिलाएं आगे बढ़ती हैं जो हमारी आवाज़ जिनको उठानी चाहिए वो आवाज़ नहीं उठाती हैं, तो किस चीज़ की खुशी मनाएं हम। आज तो बजरंग वही बली दुख के होता पास है भी कि पहुंच देश की गए आप, राष्ट्रपति हमारी महिला है और वो फिर भी मतलब हनुमान मंदिर होकर आई हैं, संजीवनी देखो दिलाएंगे भगवान हनुमान। हम हमेशा मतलब देखिए हम हर जगह पे अपना प्रार्थना करेंगे, हम हमेशा हर भगवान को हम मानते हैं। हम कल गुरुद्वारा भी हम जा रहे हैं और बस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है तो हम भगवान से दुआ कर रहे हैं कि परमात्मा आप आइए, क्योंकि इंसान तो अंधा हो चुका है, इंसान बहरा हो गया है, पॉलिटिक्स ही सबसे ऊपर हो गई है। तो आप ही आ जाओ, आप ही हमें न्याय दिलवा दो। हम इतने दिनों से सड़क पे बैठे हैं तो बस अपनी अरदास उन तक पहुंचा रहे हैं। क्या पता परमात्मा कुछ चमत्कार दिखाए और देश के खिलाड़ियों को न्याय मिल जाए। भगवान पर भरोसा ज्यादा हो गया है, व्यवस्था पर भरोसा कम होता जा रहा है। सर मजबूरियाँ हो जाती हैं। अभी मजबूरी में अगर रोड पे बैठे हैं तो व्यवस्था तो अंधी हो चुकी है, 24 दिन से हम बैठे हैं। बस अभी परमात्मा से ही गुहार है कि जो व्यवस्था अंधी हो गई है उनको ही रास्ता दिखा दो, उनको थोड़ा सा उजाला दो कि हाँ कि आप देखो, सही दिशा में देखो, सही रास्ता चुनो। क्योंकि हम परमपिता परमात्मा से हमेशा दुआ करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको सही रास्ते पे लेके जाए। तो आज भी हमने वही दुआ की कि सबको सही रास्ते दिखाए, सबको सद्बुद्धि दे। और जो कमज़ोर लड़कियां हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, या हमें भी कभी कभी ऐसे लगता है कि हमें इंसाफ मिल भी पाएगा कि नहीं, तो हमें भी ताकत दे ताकि हम ऐसे लोगों के खिलाफ में हार ना मान के हम लड़ें, ताकि देश की और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जो ऐसे शिकार होती हैं, उनको भी हिम्मत मिले कि हाँ इन लड़कियों ने आवाज़ उठाई थी, इनको न्याय मिला था, तो हमारे साथ भी पूरा देश खड़ा होगा जब हम आवाज़ उठाएंगे। तो इस बस वो ताकत मांगने के लिए हम प्रभु के दरबार में गए हैं और प्रभु तो हमारे मन में है, हमेशा हम सुबह शाम हम करती हैं अरदास। तो सद्बुद्धि भी मिले, ताकत मिले,